अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मेरे साथ मौजूद है एक बहुत ही ख़ास मेहमान हु नॉट ओनली अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मेरे साथ मौजूद है एक बहुत ही ख़ास मेहमान हु इज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट, नॉट ओनली अ फिजियोथेरेपिस्ट बट ऑल्सो अ स्पोर्ट्स क्या था अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मेरे साथ मौजूद है एक बहुत ही ख़ास मेहमान हु इज़ नॉट ओनली अ फिजियोथेरेपिस्ट बट शी ऑल्सो स्पेशलाइजेज इन स्पोर्ट्स इंजरीज, डॉक्टर फातिमा बेग। फातिमा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। शोर आ रहा है, थोड़ा सा रुक जाते हैं। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं वो एक बहुत ही कॉमन मसला है जो कि हम बॉडी बिल्डर्स में बहुत ज़्यादा होता है। वो क्या है? शोल्डर इंजरी। और जिस शोल्डर इंजरी की हम बात करना चाह रहे हैं वो है क्रॉनिक शोल्डर इंजरी। क्रॉनिक शोल्डर इंजरी वो होती है जो टाइम के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है। ऐसे नहीं होता कि एक दिन एक्सरसाइज करते हुए एकदम से आपको होगी। और आई एम श्योर आप लोगों में से बहुत ऐसे होंगे, मेरे साथ भी ऐसे हुआ है कि आहिस्ता आहिस्ता एक हफ्ता आपको थोड़ी सी फील होती है दर्द, अगले महीने ज़्यादा, और 6 महीने तक वो दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ख़ास तौर पे जब हम वाइड ग्रिप बेंच प्रेस कर रहे हैं, इंक्लाइन बेंच प्रेस कर रहे हैं बारबेल पे, तो यहाँ पे ख़ास तौर पे फ्रंट शोल्डर पे हमें काफ़ी खिंच आ रही होती है। तो मैं ये सवाल सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ फातिमा कि ये क्यों होता है? व्हाई डज दिस हैपन? क्या इसके रीज़न्स हो सकते हैं? इसका सबसे पहला रीज़न एंड द रीज़न वाई कि ये क्रॉनिकली डेवलप होता है एकदम से, क्योंकि एकदम से इंजरी नहीं हुई है, कोई बहुत ज़्यादा हैवी लोड उठाने की वजह से मुस्तकिल बार बार हैवी लोड्स उठाकर और एक सर्टेन एंगल के ऊपर भी पेन होता है, देन जिसको हम कहते हैं कि अगर मैं ऐसे करूँ तो दर्द होगा। दैट इज़ बिकॉज हमारा वार्म अप बहुत पुअर होता है। हम यूजुअली जब भी जिम के अंदर जाते हैं तो शुरू में स्पेशली व्हेन समबडी स्टार्ट्स न्यू, वो लोग अपने वार्म अप के ऊपर इतना ज़्यादा प्रॉपरली जो है वो ध्यान नहीं देते हैं। वो उसी एक्सरसाइज के जो है वो कम वेट के साथ रेपिटेशंस करने को सोचते हैं कि ये वार्म अप है, जबकि ऐसा नहीं है। ओके, सो यू सेइंग कि बेसिकली हम जो वार्म अप करते हैं, हम बेंच प्रेस के ब्रॉड पे ही वार्म अप करना शुरू जाते हैं, वो नहीं करना होता। उससे पहले हमें शोल्डर्स के लिए कोई उसकी मोबिलिटी के लिए वार्म अप, कोई रोटेटर कफ के लिए हमें कुछ इस तरह की चीज़ें हमें करनी चाहिए। ठीक है, तो वो सब कुछ जो है उसकी एक सेपरेट वीडियो बननी चाहिए क्योंकि वो एक बहुत ही डिटेल टॉपिक है आई एम श्योर, और इस छोटी सी वीडियो में वो कवर नहीं होगा। अब जब ये आ जाए, लेट्स से मैंने कल किया है बेंच प्रेस, इंक्लाइन बेंच प्रेस किया, मैं घर गया हूँ, मुझे यहाँ पे बहुत खिंच आना शुरू हो गया है, आज भी दर्द मुझे हो रही है, अब मैं क्या करूँ? अच्छा, बेसिकली उस टाइम पे पेन को मैनेज करने के लिए ज़रूरी है कि आप कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर लें जो कि पेन कम करे, जैसे कि आप कोई टॉपिकल स्प्रे या फिर जेल या फिर कोल्ड पैक या हॉट पैक, वट एवर सूट्स यू, ऑल ऑफ देम वर्क द सेम वे। व्हाट दे डू इज़ कि वहाँ से पेन की सेंसेशन को कम कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक इंजर्ड एरिया के ऊपर दोबारा से जोर लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर अब आप उसके ऊपर कोई बैग भी उठा रहे हैं या फिर उस साइड पे सो रहे हैं तो वो भी उसके लिए एक इंजर्ड एरिया के लिए मुश्किल काम है, क्योंकि रोटेटर कफ मसल्स बहुत सारे हैं एंड दे वर्क विद योर नेक मसल्स, दे वर्क विद योर बैक मसल्स। सो उन सब में से देखना पड़ता है कि कुछ ऐसे मसल्स होते हैं, स्पेशली विद आवर नॉर्मल पोस्चर, जो कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स नीचे देख रहे होते हैं, तो हमारे बैक के मसल्स काफ़ी इनएक्टिव होते हैं। जब बैक के मसल्स शोल्डर के मसल्स को सपोर्ट नहीं करते तो शोल्डर पे लोडिंग बहुत ज़्यादा होती है और इसकी वजह से इंजरीज बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। सो हमारा पूरे दिन आउट ऑफ द जिम जो पोस्चर है, उसकी वजह से दैट इज़ अ बिग फैक्टर वाई वी गेट इंजरीज इन द जिम एज वेल. So we need to take care of what we are doing outside the gym and then bring our muscles back to working before we go on loading on in the gym. ठीक है, तो इसमें यू मेंशन के ना हमारी पोस्चर ख़राब होता है, आगे की तरफ शोल्डर्स रोल्ड होते हैं, तो इफ़ वी ऑल्सो इनकॉर्पोरेट अपर बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, वो इस चीज़ को बैलेंस करने में हेल्प करती हैं कि ऐसी बस? ये डेफिनेटली हेल्प करती हैं, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आपका एक सर्टेन पोस्चर आए तो कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो कि माइंड के साथ इतना प्रॉपरली जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं करते व्हेन यू गो फॉर अ मूवमेंट। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे जो फ्रंट मसल्स हैं, हमारा मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एज अ फॉरवर्ड हेड पोस्चर, जिसकी वजह से हमारे फ्रंट मसल्स बहुत कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं और बैक बिल्कुल रिलैक्स रहती है। जैसे शोल्डर प्रेस के ऊपर जो है वो आप सारे मसल्स की जो है वो एक्टिविटी मांग रहे हैं और आपका रियर डेल्ट इतना एक्टिव नहीं है, तो जाहिर है कि आगे के मसल्स के ऊपर ज़्यादा जोर आएगा, जिसकी वजह से इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अक्सर हम लोग ये भी करते हैं कि हम आगे के मसल्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, यार डेली लाइफ में भी हमारा फोकस वहाँ पे ज़्यादा होता है, चेस्ट पे, शोल्डर्स पे, और अक्सर लोग ये भी करते हैं, मैंने देखा है और आप लोगों ने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि शोल्डर वर्कआउट जब कर रहे होते हैं तो रियर डेल्ट की एक्सरसाइज या तो होती नहीं है
या बहुत थोड़ा उस पर फोकस होता है, ज़्यादातर प्रेसिंग पे होता है, साइड रेजेस पे होता है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इन मेकिंग श्योर कि आपके जिस्म में बैलेंस है एंड एवरीथिंग इज़ इन चेक। अच्छा, सो फातिमा, अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो हमें दर्द होती है ये होती क्यों है? अच्छा, इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर अंदर क्या हो रहा होता अच्छा, अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो कि ज़्यादा ससेप्टेबल हैं टू इंजरी बिकॉज उनकी एनाटमी, उनकी शेप इस तरह की है। सबसे पहला यहाँ पे हमारा AC जॉइंट होता है, क्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, उसके नीचे से मसल गुजर रहा होता है और उसके अंदर जगह बहुत कम होती है। अगर हम उसको बार बार इंजरी हो उस मसल की, तो उसकी थोड़ी सी थिकनेस बढ़ जाती है और वहाँ पर पिंचिंग सी फीलिंग आना शुरू हो जाती है। सो वो एक शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम्स होते हैं, काफ़ी वजूहात की वजह से हो सकते हैं, लेकिन वो एक वजह होती है। दूसरी एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं बाइसेप ट्रेनिंग पे। तो जो हमारे बाइसेप्स हैं, बिकॉज देयर 2 मसल्स, और एक मसल बहुत क्लोजली शोल्डर के जो है वो यहाँ से गुजरता है, जो यहाँ पे हम लोगों को खुद फील भी होता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बाइसेप कर्ल्स के अंदर दे इनिशिएट द मूवमेंट फ्रॉम देयर शोल्डर्स, सो दैट इज़ ऑल्सो लोडिंग द शोल्डर व्हेन दे आर थिंकिंग दैट दे आर वर्किंग द बाइसेप। सो वो एक, यानी आप हफ्ते में 2 दफ़ा फिर शोल्डर लगा रहे हैं, आप 1 दफ़ा नहीं लगा रहे। तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा शोल्डर इंजरीज बढ़ जाती हैं। तो अच्छा, अब अगर दर्द हो रही है, मैंने सुना है कि भाई अगर आपको इस तरह की दर्द हो रही है और जो क्रॉनिक पेन हो रही है, आप वर्कआउट करें, वर्कआउट के बाद आप आइसिंग करें, वो क्या साइंस है उसकी? अच्छा, आइसिंग कर सकते हैं। उसकी साइंस ये है कि आपने एक नया स्टिमुलस दे दिया उस जगह को, तो आपका पेन का जो परसेप्शन है वो कम हो गया, राइट। तो एक जगह पर आपके जो है वो दर्द का जो है वो सिग्नल जा रहा था माइंड को, आपने उस जगह पे ठंडा या गर्म जब रखा तो आप ठंडे और गर्म का सिग्नल जाना शुरू हो गया, तो पेन का सिग्नल कम हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स कि आपका पेन इस तरह कम हो जाता है। बेशक आप अगर पेन किलर भी खाएं तो उसमें भी इसी तरह होता है कि वो आपके कुछ तो इन्फ्लेमेशन के ऊपर काम करते हैं, लेकिन आपके कुछ पेन किलर जो है वो पेन पाथवेज को ब्लॉक कर देते हैं, तो आपके माइंड को मैसेज नहीं जाता कि वहाँ पे कुछ है, इस वजह से पेन जो है वो महसूस नहीं हो रहा होता। तो इसके बहुत डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं। ठीक है, तो मुझे ये समझ आइए कि जो हम आइसिंग करते हैं, हॉट वाटर बॉटल वगैरह यूज़ करते हो ना, इंजरीज, वो इंजरी को ख़त्म नहीं कर रही होती, वो सिर्फ दर्द को ख़त्म कर रही होती है। इंजरी वहीं की वहीं होती है। इंजरी को ख़त्म करने के लिए हमें उसकी प्रॉपर जो फिजियोथेरेपी है, प्रॉपर, सो बेसिकली द बॉडी इज़ हीलिंग इटसेल्फ ऑल द टाइम, राइट। सो वहाँ जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप टू हीलिंग। जब तक कहीं पे इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस बॉडी का स्टार्ट नहीं होगा। इट्स लाइक अ सिग्नल फ्रॉम द बॉडी कि अब यहाँ पे बॉडी की इम्यूनिटी ने काम करना है टू स्टार्ट हीलिंग अगेन, राइट। सो अगर हम बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी जो कोई काम कर रहे हैं तो उसकी वजह से कभी कभार हीलिंग डिले भी हो जाती है, क्योंकि हम बार बार वहाँ से इन्फ्लेमेशन हटाना चाह रहे होते हैं। अच्छा, सो वी वांट टू मेक श्योर कि वो कुछ यानी कि वो दर्द का जो एक एहसास है वो तो रहेगा ही, लेकिन उसको आप कितना हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपका पेन थ्रेशोल्ड कितना है, एंड देन यू कैन टेक डिफरेंट मेजर्स टू ब्रिंग इट डाउन एज वेल एज डिपेंडिंग ऑन हाउ योर पेन थ्रेशोल्ड इज़। और उसके साथ साथ फिर यू कम बैक टू मूवमेंट स्लोली एंड ग्रेजुअली, and then also consider what movement you were not considering before or what muscles you think are weaker for you as compared to the shoulder. ठीक है, हाँ, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है बेसिकली कि जब हम वापस आते हैं तो हमें क्या करना। अब हमें पता लग गया कि यार ये 1-2 एक्सरसाइजेस, इनसे हमारा पेन बढ़ रहा है या वापस आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल इंक्लाइन बारबेल प्रेस है, उसमें आ रहा है हमारा पेन। अब हम वापस आना शुरू, लेट्स से पहले हम उठा रहे थे 100 kg, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि शुड बी टेक ऑफ फ्रॉम द जिम? बिल्कुल ऑफ लेना चाहिए, रेस्ट देना चाहिए बिल्कुल? सो आइडियली यू शुड लाइक, हर किसी की इंजरी डिफरेंट इस तरह होती है कि हर किसी की मूवमेंट मैकेनिक्स भी डिफरेंट होते हैं और हर किसी का बोन स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है। सो इवन इफ 2 people आर सेइंग कि मेरे यहाँ पे दर्द है, मोस्ट प्रॉब्ली उन दोनों का सेम प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। एक के अंदर हो सकता है कोई मसल ज़्यादा एक्टिव हो, कोई ज़्यादा इनएक्टिव हो। दूसरी बात ये कि व्हेन यू वांट टू कम बैक, येस यू शुड डू थिंग्स दैट आर नॉट एक्सर्टिंग ऑन टू इट। फॉर एग्जांपल चेस्ट मुश्किल होगा, लेकिन डिपेंडिंग ऑन हाउ बैड योर बाइसेप हैज़ बिकम बिकॉज ऑफ द शोल्डर इंजरी, यू कैन ऑल्सो वर्क योर बैक इन सम केसेस, अगर इतना बुरा बाइसेप टेंडिनाइटिस नहीं हुआ है उसके साथ, और साथ में लेग्स भी लगा सकते हैं। तो आई थिंक बिल्कुल ऑफ लेना इज़ नॉट, आई वुडंट से इट्स फेयर, लेकिन एंड देन यू स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्ट कमिंग बैक टू द मूवमेंट्स with like 25% of the weight that you were lifting before. And one final thing कि यहाँ पे हमारे बहुत एक बिलीफ है कि आपको अगर दर्द वगैरह हो रहा है, आप उसका मसाज करवाएं दर्द को ठीक करने के लिए।
उसके बारे में व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? अक्सर केसेस में होता है, आई हैव सीन 90% ऑफ द केसेस गेटिंग वर्स विद मसाज, बिकॉज वो इतना ज़्यादा उस जगह पे जोर लगा देते हैं कि वो इंजरी को बढ़ा देते हैं और ज़्यादा इंजरी कॉज कर देते हैं, और उसके बाद वो हीलिंग और ज़्यादा डिले हो जाती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उस जगह की मूवमेंट पेन फ्री रेंजेस में जारी रखें, उसको इतना लोड ना करें जितना जो उसको उसमें दर्द दोबारा से पैदा करे, और आहिस्ता आहिस्ता करके मूवमेंट की तरफ वापस आएँ। तो इसकी अगर हम एक शॉर्ट समरी दें विद इन 30 सेकेंड्स कि आपको क्रॉनिक शोल्डर पेन है तो क्या करना चाहिए, क्या पॉइंट्स होंगे 3-4 पॉइंट्स में? नंबर 1, अवॉइड लोडिंग इट इन एनी पोजिशन, जो या फिर एनी अगर बैग भी उठा रहे हैं, डू नॉट लोड इट दैट मच, लेट इट रेस्ट, लेट द बॉडी हील इटसेल्फ। ठीक है। नंबर 2, इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ पेन, यू कैन गो फॉर एनी काइंड ऑफ पेन मॉड्यूलेटिंग ways. For example, you can use a cold pack, you can use a hot pack, use a spray, whatever, but don't think that is going to fix the injury. It's going to just fix the pain that you are feeling. The injury is going to take its good time to heal because your body needs its time to heal, right? ठीक है। And the third thing is then slowly and gradually start coming back to the movements and see what movements are pain free and go for that kind of load onto that injury. अगर loading से वो बार बार दोबारा से दर्द हो रहा है, then you need to see a professional to tell you what is the right kind of exercise for you. ठीक है। तो इस सारी चीज़ों का अगर हम खुलासा करें तो बॉडी बिल्डर्स के लिए आई थिंक सबसे मेन यहाँ पे टेक अवे ये है कि आप लोगों को पेशेंट रहना चाहिए। हम बहुत इम्पेशेंट होते हैं, लोग आते हैं जिम में फ़ौरन एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं, फ़ौरन हैवी वेट्स उठाना स्टार्ट कर देते हैं, सीखते नहीं है कि प्रॉपर्ली वार्म अप कैसे करना है, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये कि जब हमें इंजरी होती है तो हम कहते हैं नो पेन नो गेन, कोई बात नहीं, वापस आओ उसी तरह ट्रेन करो, और दर्द हो रही है कोई नहीं, मर्द बनो, ज़्यादातर लड़के ये कहते हैं मर्द बनो कोई बात नहीं, और वो अपनी इंजरी को बढ़ा देते हैं। तो वी नीड टू लर्न टू बी पेशेंट। जब इस तरह का मसला हो, फिगर आउट करने की कोशिश करें क्यों हुआ है, किन मूवमेंट्स की वजह से हुआ है, क्या आपका लाइफस्टाइल है जिस वजह से हुआ है, और इसको कैसे ठीक करना है। अगर खुद से नहीं ठीक हो रहा, टाइम के साथ नहीं ठीक हो रहा, तो यू कैन ऑलवेज कंसल्ट अ प्रोफेशनल, जैसा कि फातिमा है, इस चीज़ फिजियोथेरेपिस्ट। ऑब्वियसली वर्कआउट करना है और हमने ऑब्वियसली फिट रहना है, उसके लिए वी हैव टू मेक श्योर कि सारी एक्सरसाइजेज, सारी मूवमेंट्स हम 100% एफिशिएंसी के साथ कर रहे हैं। So I think that's about it. Thank you so much, Fatma, No worries. for Thank joining you for us. having me. And if you guys like this video, make sure कि you drop a comment below and like it. वहाँ पे click करें and let me know if you guys need more videos like this. और अगर आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन चाहिए regarding other injuries, जैसा कि knee injury होगी, elbow injury होगी, अगर आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो we can have Fatma on further videos as well. So thank you so much for watching and see you in the next video.